पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड। क्रोड की मोटाई 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक। क्रोड का निर्माण हुआ है निकेल और लोहा से, अतः इसीलिए इसे नीफे परत भी कहते हैं। नी मतलब निकेल, फे मतलब फेरस अर्थात लोहा। असंबद्धता क्या है? पृथ्वी की परतों के मध्य पाए जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है। असंबद्धता यानी कि दो परत जहां पे मिलती है उसे असंबद्धता कहते हैं। जैसे मेंटल, भूपर्पटी अगर एक जगह मिल रही है तो वो दोनों यानी दोनों का जहां गुण पाया जाए उसको बोलते हैं असंबद्धता। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नताएं क्या कहलाती है? कोनरॉड असंबद्धता। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता क्या कहलाती है? कोनरॉड असंबद्धता। क्रस्ट एवं मेंटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? मोहो असंबद्धता। क्रस्ट और मेंटल जहाँ पे मिलती है उसको क्या कहते हैं? मोहो। मेंटल और कोर को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? मेंटल और कोर को अलग करने वाला उसको गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी कोर एवं निचली कोर को सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? लेहमैन असंबद्धता। ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? लेहमैन असंबद्धता। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भूपर्पटी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व, भूपर्पटी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, भूपर्पटी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की औसत त्रिज्या की बात करें 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा क्या है? अधिक है। पृथ्वी के आंतरिक परत का घनत्व ऊपरी परत की अपेक्षा अधिक होती है। पृथ्वी में प्रति 32 किलोमीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितना वृद्धि होता है? 1 डिग्री सेल्सियस का। परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर में गिरावट भी आती है। 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। कितना? प्रति 32 मीटर नीचे चलते जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाएगा। लेकिन बढ़ती गहराई जैसे जैसे बढ़ता है तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, उसको कौन सा विधि कहते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने वाली विधि क्या करती है? यूरेनियम डेटिंग विधि। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। स्थल मंडल का प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत है? 29%, जहाँ पे 71% जल सबसे ज्यादा पाया जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ शुद्ध जल कितना है? 2.5%। पृथ्वी पर शुद्ध जल की मात्रा कितना है? 2.5%। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 2850 मीटर। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई कहाँ? अधिकतम ऊंचाई कहाँ? 2850 मीटर, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है वहाँ सबसे ऊंचा।
स्थलमंडल की अधिकतम गहराई की बात करें तो ये मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है 11,022 मीटर। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो अधिकतम ऊंचाई में माउंट एवरेस्ट बसा हुआ जो नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। और स्थलमंडल की अधिकतम गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर है, जो मेरियाना गर्त यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर परत को क्या कहते हैं? पदार्थ को क्या कहते हैं? चट्टान। चट्टानों के प्रमुख प्रकार यानी चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित, जिसे रूपांतरित, कायांतरित को रूपांतरित कहा जाता है। आग्नेय चट्टान के उदाहरण की कुछ बात कर लें तो हो गया ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, डायोराइट, ये सब है आग्नेय चट्टान के प्रकार। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। अवसादी शैलों का निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है। अवसादी चट्टान का निर्माण चट्टानों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट उदाहरण है किसके? अवसादी चट्टान। कौन से चट्टान के? जैसे अवसादी चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हो गए? चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट, ये सब अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टान में ही पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टान में ही। आगरा का लाल किला तथा दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से। कायांतरित शैलों का निर्माण रासायनिक क्रियाओं तथा दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों से होता है। कायांतरित चट्टान का निर्माण किससे होता है? कायांतरित का मतलब होता है रूपांतरित, यानी रूप में अंतर कर लेता है, चट्टानें वही रहती हैं। रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है, जिसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। कायांतरित चट्टान के उदाहरण की बात करें कुछ तो जैसे स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट, नीस, ये सब हो गए कायांतरित चट्टान के उदाहरण। नीस जो है ग्रेनाइट चट्टान का रूप कायांतरित रूप है, संगमरमर है चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, क्वार्टजाइट है बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है, स्लेट है सैल का यानी कि पत्थर का रूपांतरित रूप है। अगला क्वेश्चन, किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो आग्नेय व रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र है, जिससे होकर पिघला पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प, बाहर आदि निकलता है। ज्वालामुखी क्या है? तो धरातल पर स्थित एक ऐसा प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प इत्यादि बाहर निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? क्रेटर। ज्वालामुखी का उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? क्रेटर। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाते हैं? कैल्डेरा। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाते हैं? कैल्डेरा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। ज्वालामुखी के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है उसको क्या कहते हैं? धुआंरे। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है उसे क्या कहते हैं? धुआंरे। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तब उसे क्या कहते हैं? ग्लेशियर। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं प्रेशर के साथ तो उसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियर। ओल्ड फेथफुल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित एक ग्लेशियर ही है। ओल्ड फेथफुल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये येलोस्टोन पार्क में स्थित ग्लेशियर ही है। हजारों धुआंओं का घाटी किसे कहा जाता है? हजारों धुआंओं का घाटी अलास्का
को कहा जाता है जो कटमई पर्वत, हजारों धुआओं की घाटी किसे कहा जाता है? अलास्का के कटमई पर्वत को। हजारों धुआओं की घाटी किसे कहते हैं? अलास्का के कटमई पर्वत को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। सक्रिय ज्वालामुखी अभी कौन सी है? स्ट्रोम्बेली एटना जो इटली में स्थित है। स्ट्रोम्बेली और एटना इटली में स्थित है। कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर में स्थित है। मैना लोआ जो है हवाई द्वीप समूह अमेरिका में स्थित है।